हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आज एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल मेटलर्जी विद विकास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरा जो वीडियो मैं डालता हूं, जो बनाता हूं, देखो दोस्तों, मैं कोई एडिटिंग नहीं करता हूं। डायरेक्ट सामने रखा कैमरा, जो समझ में आया वो बना दिया और आपको मैंने भेज दिया। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप मेरे को जरूर ये पूछो कि सर, आप जो वीडियो डाल रहे हो वो वीडियो नहीं क्लियर हो रही है, आप क्या डाल रहे हो, बहुत कंफ्यूजन रहता है, या नहीं समझ में आ रहा, मेरे को कॉल करो, मैं आपको कॉल पे समझाऊंगा। ठीक है, मेरा ये है कि जो नॉलेज मेरे को है, मैं ये देखता हूँ यूट्यूब पे मेटलर्जी जो है ना, हिंदी में बहुत कम है। मैकेनिकल लोग तो डाल देते हैं, टेंसाइल टेस्ट कैसे होता है, हार्डनेस टेस्ट कैसे होता है, सब तो डाल देते हैं, बट आपका मेटलर्जी का वीडियो यूट्यूब में हिंदी में बहुत कम है। तो मेरे को जो थोड़ी बड़ी नॉलेज है वो मैं सोचता हूँ आप तक पहुंचाने की कोशिश करूँ, और आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में भी आता होगा। तो आज जो दोस्तों मैं वीडियो डाल रहा हूं, वो मैं आज वीडियो डालूंगा माइक्रो स्ट्रक्चर में। माइक्रो स्ट्रक्चर में आपने बेनाइट का बड़ा एग्जांपल सुना होगा, बेनाइटिक, बेनाइटिक और रिटेन्ड ऑस्टेनाइट, आरए। तो दोस्तों, आज मैं आपको बेनाइट और रिटेन्ड ऑस्टेनाइट के बारे में बताऊंगा। ऑलरेडी मैंने परलाइट, फेराइट, मार्टेसाइट के बारे में आपको बता रखा हूं। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा वीडियो लंबी होगी, ज्यादा नहीं, 10-12 मिनट की डालूंगा। आप थोड़ा कंसंट्रेट होकर देखना, जो ना समझ में आए पॉइंट आउट कर लेना, मेरे को बताना कॉल करके, मैं आपको समझाऊंगा। तो आज का जो दोस्तों मेरा ये टॉपिक रहेगा वो रहेगा बेनाइट। बेनाइट का फॉर्मेशन कब होता है और बेनाइट कितने टाइप का होता है। फिर इसी में आ जाएगा आपका रिटेन्ड ऑस्टेनाइट, रिटेन्ड ऑस्टेनाइट, रिटेन्ड ऑस्टेनाइट। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये चीज पता है ना आपको कि हमारा जब क्विंचिंग होता है, जब हम क्विंच करते हैं पार्ट को, तो उस समय क्विंचिंग के टाइम में ही एक रोल प्ले करता है टी टी टी, टाइम, टेम्परेचर एंड ट्रांसफॉर्मेशन। टाइम, टेम्परेचर, ट्रांसफॉर्मेशन, टी टी टी। जिस समय हमारा क्विंच होता है पार्ट, क्विंच आप समझ रहे हैं ना, थ्रू हार्ड करेंगे या कार्बाइजिंग करेंगे, तो जिस समय आप ऑयल में क्विंच करें या पानी में क्विंच करें, तो उस समय क्या होता है, सबसे बड़ा रोल होता है किसका, टाइम का, टेम्परेचर का और ट्रांसफॉर्मेशन का। टी टी टी, तीन चीज जो होते हैं बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता है कि जब क्विंच होता है पार्ट हमारा, हार्ड हार्ड होकर जब क्विंच होता है बिल्कुल 870, 840, 830, 850 डिग्री में जब क्विंच करते हो, तो उस समय क्या होता है पार्ट में, ट्रांसफॉर्मेशन होता है किसका, स्ट्रक्चर का। उस समय सिर्फ और सिर्फ आपका माइक्रो स्ट्रक्चर ही चेंज होता है। हार्डनेस तो आएगी आएगी, हार्डनेस तो आना ही आना है, कुंच करोगे आप तो हार्डनेस लाएगी। कुंच किया क्यों जाता है, हार्डनेस बढ़ाने के लिए, हार्डनेस लाने के लिए कुंच किया जाता है। उस समय आपका माइक्रो स्ट्रक्चर भी चेंज होता है। तो उस समय आपका जो माइक्रो स्ट्रक्चर चेंज होता है, उस समय आपका कई सारे स्ट्रक्चर बन जाते हैं, जैसे फेराइटिक स्ट्रक्चर बन जाता है, मार्टेंसिटिक स्ट्रक्चर तो बनेगा ही बनेगा क्योंकि आप क्विंच कर रहे हो। उसके बाद मार्टेसाइट में भी दो होते हैं, कोर्स और फाइन, ये सब चीज मैं आपको बता रखा हूं। उसके बाद आपका रिटेन ऑस्टेनाइट भी बन जाता है, ऑस्टेनाइट भी बन जाता है, फिर आपका बेनाइटिक भी बन जाता है। अब हमें जो आज बात करना, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है बेनाइट का। बेनाइट दो टाइप के बनते हैं, एक तो बनता है दोस्तों लोअर, लोअर बेनाइट, एक बनता है अपर बेनाइट। लोअर बेनाइट और अपर बेनाइट। तो दोस्तों ये बेनाइट जब बनता है, बनता कैसे है, बेनाइट का ट्रांसफॉर्मेशन मोस्टली होता है आपका ड्यूरिंग कार्बोराइजिंग। कार्बोराइजिंग के टाइम में ज्यादा बेनाइट बनता है। तो एक तो कार्बोराइजिंग के टाइम बनता है, एक दोस्तों बनता है आपका जब आप एनिलिंग करते हो ना, जो आप एक वर्ड है नॉर्मलाइजिंग, नॉर्मलाइजिंग में भी आपका बेनाइट बनता है। अब जो बेनाइट बनता है, बेनाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो जैसे आपको मार्टेंसिटिक मैंने बताया था ना, बम्बू लीफ लाइक होता है, बम्बू लीफ लाइक ना होके बेनाइट का स्ट्रक्चर आपका थोड़ा सा ऐसे होता है,
थोड़ा सा ऐसे ब्लैक ब्लैक टाइप होता है, मीन्स ना पूरा गोल होता है ना पूरा स्क्वायर होता है, ये आपका होता है कुछ, आप ऐसे समझो अंडे का, ठीक है। तो ये बनता कहां पे है, मोस्टली आपका सरफेस पे ही बनता है, बेनाइटिक, बेनाइट स्ट्रक्चर आपका सरफेस पे ही बनता है, ठीक है दोस्तों। तो जो बेनाइटिक स्ट्रक्चर बनते हैं वो बनते हैं आपके लोअर बेनाइट और अपर बेनाइट। अगर आपको डाउट हो तो आप मेरे को व्हाट्सअप करना कि आपको लग रहा है ये बेनाइट है, तो मैं आपको व्हाट्सअप पे बता दूंगा कि हाँ, आप मेरे को माइक्रो भेजो, मैं बता दूंगा कि हाँ इसमें ऑस्टेनाइट है, बेनाइट है। ऑस्टेनाइट और बेनाइट में बहुत रेयर डिफरेंस है, बहुत ही रेयर। ऑस्टेनाइट जो होता है वो आपका ऐसे बनता है, मोटा मोटा स्ट्रक्चर, मोटा मोटा, इसकी हार्डनेस भी ज्यादा होती है आरए की। अगर आपका सरफेस पे आरए आ रहा है तो आपका हार्डनेस ज्यादा आएगा, सॉरी सॉरी, अगर आपका आरए है तो आपका हार्डनेस कम आएगा सरफेस पे। रिटेन ऑस्टेनाइट मार्टन साइड के कंपेरिजन में हार्डनेस कम होती है। तो दोस्तों ये चीज आप ध्यान रखो। और बेनाइटिक स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, बेनाइट स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब जो आपका रिटेन ऑस्टेनाइट आता है, आरए, जो आपका आरए आता है, आरए भी आपका आता है क्यों, कुंचिंग डिले। अगर आप कुंच डिले करोगे तो वहां पे भी एक चांस होता है आरए आने का। और कुंच डिले में तो कई सारी चीजें हो जाती है। कुंच डिले पे हम ऑलरेडी मैंने वीडियो डाल रखा है, अगर नहीं डाला होगा तो आप लोग कमेंट में करना, मैं डाल दूंगा। तो कुंच डिले में आपका फॉर्मेशन हो जाता है डिकार्ब का, कार्ब का, सॉरी डिकार्ब का, और आरए, आरए फॉर्मेशन होता है आपका कुंच डिले में। ज्यादातर ये देखने को मिलता है किसमें, गैस कार्बराइजिंग में, जीसी। और जीसीएफ का मतलब हो जाता है गैस कार्बराइजिंग फर्नेस, ठीक है। जीएनएफ का मतलब हो जाता है गैस नाइट्राइडिंग फर्नेस, ठीक है। नाइट्राइडिंग आपको मैंने बता ही रखा है, नाइट्राइडिंग और कार्बोजिंग में क्या है, वीडियो ऑलरेडी है, आप देख लेना। और इसमें क्या है, गैस कार्बोनिक फर्नेस में आरए का फॉर्मेशन मैक्सिमम हो जाता है, मैक्सिमम आरए का फॉर्मेशन होता है। आरए को रिड्यूस किया जा सकता है, आरए को कम किया जा सकता है सब जीरो ट्रीटमेंट करके। अलग से फर्नेस आती है, -180, -200, -80, जैसा भी आपका फॉर्मेशन होता है, जैसा आपका आरएम ग्रेड होता है, उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करके आरए को कम किया जाता है। आरए को कम नहीं करते हैं, आरए को ब्रेक कर देते हैं। रिटेन ऑस्टेनाइट जो होता है वो ब्रेक हो जाता है, उसका फॉर्मेशन जो कोर्स में दिखता है, जो बड़े में दिखता है, उसका छोटा हो जाता है, बस इतना ही होता है। आरए कम नहीं होता है, उसको ब्रेक कर दिया जाता है सब जीरो ट्रीटमेंट करके। तो दोस्तों रिटेन ऑस्टेनाइट ज्यादातर कार्बोनाइजिंग में, और ये भी सरफेस पे डेवलप होता है। ये भी कुछ कस्टमर अलाउ कर देते हैं कि भैया 5% चल जाएगा, 10% चल जाएगा, 15% चल जाएगा, इससे ज्यादा नहीं चलेगा। तो वो कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है, स्टैंडर्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि कस्टमर क्या स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा है, क्या स्टैंडर्ड मांग रहा है। तो आरए दोस्तों, रिटेन ऑस्टेनाइट, ये भी आपका कुंचिंग टाइम में ही जनरेट होता है। और आपका जो मार्टेंसिटिक होता है वो रिटेन ऑस्टेनाइट की कंपेरिजन मार्टेंसिटिक ज्यादा हार्ड होता है, उसके कंपेयर में ये आपका सॉफ्ट होता है। रिटेन ऑस्टेनाइट, बेनाइट थोड़ा और सॉफ्ट होता है, फेराइट एकदम सॉफ्ट होता है, ठीक है दोस्तों। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, जैसे ये मान लो आपका स्ट्रक्चर हो गया, एक सैंपल हो गया। इसमें आप देखोगे तो यहां के कंपेयर में इधर आपका जो आरए फॉर्मेशन होगा इधर ही होगा, और इसके तुरंत नीचे आपका बेनाइट फॉर्म हो जाएगा, बाकी ये आपका रहेगा मार्टेंसिटिक इन केस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेनाइट, फॉर्मेशन ऑफ रिटेन ऑस्टेनाइट। अदरवाइज आपको सरफेस पे ही मार्टेंसाइट दिखना शुरू हो जाएगा। कभी भी दोस्तों कोर की और सरफेस की बात की जाए तो हमेशा D/4 आप कोर काउंट करना, ठीक है। D/4 कोर हो जाता है। सेंटर की बात की जाए तो D/2 कार्ड सेंटर, D/4 कार्ड कोर। और सरफेस तो आप समझ ही रहे हैं कि सरफेस आपका एकदम सरफेस से ही, एज से ही आपका शुरू हो जाता है सरफेस, ठीक है दोस्तों। तो कोशिश करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई होगी तो आप मेरे को कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, आप किसी भी तरीके से मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। आशा करता हूं कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर दोस्तों समझ में आई है तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं अपने दोस्तों यारों से, और अपना ज्यादा से ज्यादा प्यार और आशीर्वाद दें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।